बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। EOBI की पेंशन क्यों लेट हो रही है, कब तक आनी है और EOBI हुकाम क्या कहते हैं, बैंक अल-फलाह क्या कहता है, एपवा क्या कहते हैं और असल सूरत हाल क्या है, ये तमाम तर सूरत हाल आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। और ये इसलिए मैं अपडेट अभी मैं बैठा था तो बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आए हुए थे, कॉलें आई हुई थी और सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में मैसेज थे। तो सबसे पहले तो माज़रत इस बात पे कि आज दिन को मैं अपडेट इसलिए नहीं कर सका कि आज 1 सितंबर थी और अदालतों का पहला दिन था, यानी अदालती साल का पहला दिन। आज अदालतें खुल गई हैं, लोअर कोर्ट्स खुल गई हैं, इसलिए आज काम था तो वहाँ पर मसरूफियत जो है और तरह की थी, इसलिए मैं इस पे तवज्जो नहीं दे सका। और दूसरा, मेरे एक बुज़ुर्ग हैं गुलजार चौधरी साहब, इनका ताल्लुक़ कराची से है और आज ये EOBI के हेड ऑफिस गए थे और उन्होंने उनसे पूछा कि जनाब EOBI की पेंशन कब आ रही है, क्यों लेट है, क्या वजह है, पहले आ जाती है अब क्यों नहीं आई है। तो EOBI के हुकाम ने उनको जवाब दिया कि जनाब बैंक अल-फलाह वालों का सिस्टम जो है वो स्लो है और इसलिए ये ताख़ीर हो रही है और ये पेंशन आप तक पहुंच जाएगी। कब तक पहुंचेगी जी? उन्होंने कहा जनाब 3 तारीख तक सब क्लियर हो जाएंगे। अब एक मौक़िफ़ ये हो गया। दूसरा मौक़िफ़ बैंक से, वो एपवा ने अपडेट किया है कि जनाब वो ये अब इतला मिली है कि जनाब चूँकि EOBI ने रकम की तरसील में लेट कर दिया है तो इसलिए पेंशन ताख़ीर से मिल रही है। अब ये 2 बातें हो गई और इन दोनों बातों में अगर EOBI के हुकाम ने पेंशन लेट दी है तो ज़िम्मेदार कौन? ठीक है जी, उसके तयन करने की ज़रूरत है। अगर EOBI ने बरवक्त पेंशन अदा कर दी है तो बैंक ने लेट क्यों की है, ये दूसरा सवाल। फिर अभी इसी महीने में EOBI का और बैंक अल-फलाह का मुआहदा हुआ है और मुआहदा क्वांटिटी बेस नहीं हुआ, मुआहदा क्वालिटी बेस हुआ है और 2 साल के लिए मुआहदा हुआ है। तो जिसके अंदर ये तय किया गया है कि जनाब बैंक अल-फलाह जो है वो प्योर अपनी अच्छी कारकर्दगी के साथ, मुकम्मल क्वालिटी के साथ सर्विसेज देगा। तो अब इसका ज़िम्मेदार कौन? अगर ये पुअर सर्विस है तो फिर इसका ज़िम्मेदार कौन? इकबाल खटक साहब ने जब ये मसला वहाँ पे उठाया था बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के इजलास में, तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के सदर और चेयरमैन ने हुकाम से अपने EOBI के अफसरान से पूछा, बताइए जनाब आर यू सेटिस्फाइड विद बैंक अल-फलाह एंड सर्विसेज? उन्होंने कहा नहीं, वी आर मिक्स्ड जो है, इसमें रला मिला रुझान है। तो उन्होंने ये जवाब दिया, यानी सेटिस्फैक्ट्री भी नहीं कहा और ये भी नहीं कहा कि जनाब बहुत आला अरफा, यानी उन्होंने कहा कि मिक्स सूरत हाल है सर्विसेज के हवाले से। ये लफ्ज़ है, उस मैं ये कोट कर रहा हूँ EOBI के मिनट्स ऑफ मीटिंग को। उसके बाद जनाब सूरत हाल ये है कि आज 1 सितंबर गुजर गई है लेकिन EOBI के हुकाम को पेंशन अभी तक नहीं मिली। आप सुनिए कि गुलजार चौधरी साहब क्या फरमाते हैं। काशिफ साहब की हाल खैर खैरियत है, ठीक ठाक हो? चौधरी गुलजार बोल रहे हैं कराची से। मैं हेड ऑफिस में गया था तो उन्होंने कहा कि भाई आज शाम को चेक कर लेना, आ जाएगी, वरना 3 तारीख तक तो सारी पेंशन मुकम्मल हो जाएगी। मैंने बोला आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। मैं गया था हेड ऑफिस में, खुद गया था। मैं हेड ऑफिस में गया था तो उन्होंने कहा कि भाई आज शाम को चेक कर लेना, आ जाएगी, वरना 3 तारीख तक तो सारी पेंशन मुकम्मल हो जाएगी। मैंने बोला आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। मैं गया था हेड ऑफिस में, खुद गया था। EOBI हेड ऑफिस के ये कह रहे हैं कि अल-फलाह बैंक का सिस्टम जो है वो स्लो चल रहा है, इसलिए जो है पेंशन लेट हो रही है। सिस्टम स्लो चल रहा है अल-फलाह बैंक का, ये